सो मैं फेनिटॉइन की बात कर रहे हैं तो फेनिटॉइन सबसे ओल्डेस्ट नॉन सेडेटिव एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की हम लोग को पता ही है। इसका केमिकल नाम क्या होता है? डाइफेनहाइड्रेनटॉइन। ऐसे याद रखो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बीच में और दोनों तरफ उसके फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि फॉस्फेनिटॉइन इज अ प्रो ड्रग विच इज रैपिडली कन्वर्टेड टू फेनिटॉइन इन द प्लाज्मा। ये आपको पता होना चाहिए। एंड फॉस्फेनिटॉइन क्यों बेटर है? बिकॉज इट इज़ मोर वाटर सॉल्युबल एंड इसका रैपिड आईवी इन्फ्यूजन दे सकता है। फेनिटॉइन का रैपिड आईवी इन्फ्यूजन नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे आप उसको रैपिड आईवी इन्फ्यूजन देते हो तुरंत आपका हाइपोटेंशन होने का खतरा है एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का भी खतरा है। अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं तो याद रखो ओरली हम लोग इसको देते हैं, हम लोग इसको आईवी दे सकते हैं, बट आईवी देने का क्या प्रोसेस है वो हम लोग पहले देखेंगे। तो जैसे मेरे पास फेनिटॉइन है तो मेरे को फेनिटॉइन को क्या करना होगा, मेरे को इसको नॉर्मल सलाइन में सबसे पहले मैंने फेनिटॉइन को डालना है सच दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 mg/ml। नाउ इसको हम पेशेंट में इन्फ्यूज़ करेंगे इनसाइड द ब्लड सच दैट इट इज़ 50 mg/minute। इट इज़ द मैक्सिमम डोज जिसमें हम लोग एक अडल्ट में इसको अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ कर सकते हैं सच दैट इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 10 to 20 micrograms/ml आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम लोग कभी भी इसको आईवी जल्दी नहीं देते, फास्ट इसको अगर हम आईवी देंगे तो एक तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का खतरा रहता है एंड सेकेंड ये आपको हाइपोटेंशन बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करा सकता है ना। एक और भी कुछ चीज़ है कि हम लोग इसको कभी भी आईएम क्यों नहीं देते, क्योंकि ये मसल में ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा एंड फिर वो वहाँ पे पेन कॉज करने लगता है। तो दिस इज़ यूजलेस, वहाँ से बिल्कुल अब्जॉर्ब नहीं होने वाला। तो इसको अगर हमको देखना तो हम इसको ओरल दे सकते हैं। इसको आईवी देते हैं अराउंड 50 mg/minute/kg के हिसाब से हम लोगों ने इसको दे दिया। पर kg है या नहीं आई एम नॉट श्योर। तो हम लोग इसको इसके हिसाब से देते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फॉस्फेनिटॉइन इज़ मच बेटर क्योंकि वो ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है और इसका हम लोग फास्ट इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं, बट इसका भी अगर हम लोग सुपर फास्ट इन्फ्यूजन करते हैं तो इट मे लीड टू कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। तो इसमें यही याद रखना कि वाई इज़ फॉस्फेनिटॉइन बेटर, क्योंकि फास्ट कर सकते हैं बिना हाइपोटेंशन के, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के भी चांसेस इसमें कम रहते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग हैव टू रिमेंबर। अब याद रखो इसको कौन सा CYP मेटाबोलाइज करते हैं, तो इट इज़ मेटाबोलाइज विद CYP2C9। इफ़ यू रिमेंबर कि 9 से हम लोग को याद रखना था, इट इज़ फेनिटॉइन। सो इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C9। अब इसका अगर हम लोग फटाफट देख लिए ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, तो ड्रग इंट्रैक्शन इसका किसके साथ होता है? तो नंबर 1 याद रखना, आई हैव टोल्ड यू DCIC का क्या मतलब है कि डाइसल्फिराम सिमेटेडीन आइसोनियाजिड एंड क्लोरामफेनिकॉल। जितनी भी ये ड्रग्स हैं ना, ये फेनिटॉइन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ा देगी। कैसे? क्योंकि ये उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ कर देते हैं। तो फेनिटॉइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा तो ये उसकी टॉक्सिसिटी इंस्टेंटली कॉज कर सकता है। एंड टॉक्सिसिटी कब होती है? व्हेनेवर इट इज़ मोर दैन 20 microgram/ml इसका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जाता है, इट विल लीड टू टॉक्सिसिटी। ये आप याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज टॉक्सिसिटी, दिस इज कॉल्ड एज अक्यूट टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी भी 2 तरह की होती है, अक्यूट एंड क्रोनिक, हम लोग देखेंगे। नंबर 2, फेनिटॉइन का